नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है पोलिनोमियल्स का क्लास 9th का पोलिनोमियल्स 9th का। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आधे बनाए थे 5 तक और 6 से मतलब मैंने स्क्वायर वाले बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 2 वेरिएबल थे और 3 वेरिएबल दोनों को सॉल्व किया था। और आज हम करने जा रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन को, मतलब जिसके पावर क्यूब हो। इसमें भी 2 वेरिएबल वाले भी और 3 वेरिएबल वाले भी, ठीक है। 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड वाले भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 का। कहां से स्टार्ट किया हूं मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा हूं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू, ये लर्न करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, प्लस में एक माइनस में है, x प्लस वाई का होल क्यू इज इक्वल टू ये होता है, x माइनस वाई का होल क्यू इज इक्वल टू ये होता है। और एक और होता है यहाँ x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इसी में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस ये फॉर्मूला 5 आपको लर्न करना है, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो क्यूब वाले में बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b, प्लस वाले में सारे प्लस, क्यूब वाले में प्लस वाले में सारे प्लस। तो कैसे लिखेंगे, a क्यूब, ये a है ये b है, तो a क्यूब 2x का होल 2 पहला कर देता हूं पूरे, a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 3a और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। एज इक्वल टू क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x प्लस 6x, 3 2 जा 6, सॉरी 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके लिख सकते हो 8x क्यूब प्लस 12x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये माइनस वाला है, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3 y टू द पावर 3, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, ठीक है। मतलब a माइनस b का होल क्यूब। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं, ठीक है। माइनस वाले में सारे माइनस, तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस इसका क्यूब होता है, तो माइनस में क्यूब 3 माइनस, इसका मतलब ये भी माइनस होंगे। तो क्या लिखेंगे माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर में, नीचे में 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो नीचे में क्या आ जाएंगे 27 और y क्यूब, ठीक है 27y क्यूब। अब उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 3 x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर, तो x तो प्लस में ही है तो पॉजिटिव ही होगा, तो x स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर इंटू y, तो y क्या है माइनस 2/3y, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस 3x, ऐसे नहीं लिखेंगे
इंटू वाई का होल स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे है -2/3y, तो हो गया कितना, इंटू 8 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो 2 2 जा 4/3 3 जा 9 वाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, x³ -8/27 y³ प्लस 3x, 3 से 3 कैंसिल, तो हो गया 2x² y प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 3 आ गया, 4/3x² ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन आगे एक्सपेंड करेंगे इसको तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 99 वाले, नेक्स्ट क्या है 7 का 1, 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1 का होल क्यूब, बिल्कुल स्क्वायर भी ऐसे लिखेंगे a³, ठीक है, माइनस वाला है तो या तो सारे माइनस कर दो, a³ -1³, ठीक है, -3 × 100 × 1 ब्रैकेट में लिख सकते हो 100 - 1, ये भी होता है फॉर्मूला, a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है, या 3a² प्लस 3ab², ठीक है, माइनस वाले का, इसको सॉल्व करोगे आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है थोड़ा। 8 फर्स्ट में क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने में 2 फैक्टर बनने हैं, या तो ऐसे बनते हो या फिर इस तरह से बनते हो फैक्टर, ये हुआ फैक्टर x + y और x² - xy + y², ये हुआ फैक्टर, और अपने पास ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है और हमें निकालना है फैक्टर, मतलब ये दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो आप 8 किसका क्यूब होता है, 8 2 का, तो लिखोगे आप क्या 2, a तो है ही, अब 2a का क्यूब ये आ गया, प्लस b के जगह पे क्या है, b का क्यूब, b का क्यूब मतलब b के होल क्यूब, ठीक है, अब ये a भी आ गया, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, ठीक है, अब इस फार्मूले में देखो क्या बैठता है, फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू, फार्मूला में होता है ना 3 इंटू a क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस, फिर लिखेंगे 3 इंटू a b का होल स्क्वायर, तो a क्या है 2a इंटू b क्या है, b तो b ही है तो b का स्क्वायर। अब चेक करके देखो आप कि क्या इतना आता है, ये फॉर्मूले पे है, a² + b² प्लस 3a² b प्लस 3ab², यहाँ a है 2a, a की जगह पे सिर्फ है 2a बस, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ a की जगह पे 2a है, वरना ये फार्मूले बिल्कुल फार्मूले पे आ जाते हैं, कौन से, a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ a की जगह पे 2a है, a की जगह पे 2a, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab², अब इसको आप सॉल्व कर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12, a का स्क्वायर a² b b, 3 2 जा 6 6 a b² b², मतलब ये इस पे आ रहा है, इस, और ये फार्मूला होता है किसका, ये होता है किसका 2a प्लस b का होल क्यूब, ये होते हैं, समझ गए, तो इसका फैक्टर क्या हो गया ये। अब क्यूबिक यहाँ पे इक्वेशन है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, मतलब 3 फैक्टर होंगे, तो ये लिख सकते हो आप चाहो तो इसको 2a प्लस b, फिर ब्रैकेट में कैसे 2a प्लस b और फिर एक और 2a प्लस b, ये हो गया 3 फैक्टर इसके, या एक साथ लिखना है तो 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, क्या डिफिकल्ट नहीं है,
27pq माइनस 1/216 इंटू 9/2p² प्लस 1/4p। कुछ नहीं करना है, बस q वाले को ढूंढ लेना है, q वाले को ढूंढ लेना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। p ए तो आ गया। अब ये 1/26 216 होता है 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। तो इसका मतलब कि ये 1/6 हो गया b। ठीक है। अब ये b हो गया। अब ये देखना है कि ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है। तो क्यूब है, क्यूब, तो इसका मतलब कि ये माइनस ही होगा, तभी तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा। ये होंगे आंसर। ठीक है। बस इसको फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, बस आंसर ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का फर्स्ट। 27y³ फैक्टर निकालना है प्लस 125z³। ठीक है। ये इसको फैक्टर निकालना है। इसका कैसे करेंगे? 27 तो अभी तो 2-3 क्वेश्चन किए हैं। 27 होता है 3 का, और यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है। ये होगा 3y इसका होल क्यूब प्लस 125 मतलब 5 और z³ मतलब z इसका होल क्यूब। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हो, समझ गए? फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई मतलब इतना प्लस इतना 3y प्लस 5z x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। ऐसे। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा सा एक्सपेंड सॉल्व कर दो उसको। 3y प्लस 5z ब्रैकेट, ये 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस 5 5 25 z का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया, ये फैक्टर हो गए इसके। ठीक। नेक्स्ट एक और बचा है। ये क्वेश्चन है 11। इसमें है 27x³ प्लस y³ दो तो है, तीसरा भी आ गया जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, जिसमें था a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन एक और क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है। बस आपको इसके लिए एक ये फॉर्मूला, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट शुरू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर ब्रैकेट बंद। क्या? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab c इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो इसको हम उसी फॉर्म में देखते हैं। ये 27 है तो इसको लिखोगे आप क्या 27 को 3x³ का होल क्यूब प्लस y तो है ही y का होल क्यूब प्लस z तो है ही z का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x 3 इंटू 3x 3a ये रहा a इंटू b की जगह पे क्या है y है इंटू c की जगह पे क्या है z। ठीक है। ये आ गया इस फॉर्म में, आ गया 3 3 9 xyz 9xyz। अब इसको आप लिखोगे कैसे, वही बताया थे कि a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस y प्लस z ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू। अब 3x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए कितना है 3x, अभी कितना है y, तो हो गया 3xy माइनस माइनस वाई जेड माइनस 3xz, हो गया एक फैक्टर। ठीक है, तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो में थोड़ी सी कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अभी लोग अट्रैक्ट नहीं है मेरे वीडियो पे। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यकीन मानिए कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस नोचिंग में आपको वो चीज़ मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। चलिए, थैंक यू।